उन्हें मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े क्योंकि जो पहला वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लाइव था वो किसी कारण से कट गया है। सभी साथी इस लाइव वीडियो से जुड़े और अधिक से अधिक इस लाइव वीडियो को शेयर करें। मेरा सभी कार्यकर्ताओं को एक संदेश, एक मैसेज, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक अपने भाई का एक आदेश आप लोग स्वीकृत करें, क्योंकि आज की घटना मैं आप लोगों को बताने के लिए लाइव आया हूं। 2 दिन से लगातार जो है कोतवाली क्षेत्र मंगलौर के अंदर कहीं ना कहीं हमारे लोगों को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। 2 दिन से कल मैंने एक पोस्ट किया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को पहले पीटा गया, उसका मोबाइल तक जब्त कर लिया गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, और बिना वजह जो है कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौकी आती है नारसन चौकी में एक गांव पड़ता है नगला। नगला का ये वाक्य है कि नगला के अंदर एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस व्यक्ति की व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से किसी से बात होती है, कोई फेक कॉल आती है। आपको पता है कि आजकल फेक कॉल करने वाले उधर से लड़की होती है और वो पहले से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रखती है और वो वीडियो बना लेती है। उसने उस व्यक्ति का वीडियो बनाया और उसे डराया धमकाया, उससे पैसे की मांग की। जब वो पैसे की मांग पूरी नहीं कर पाया तो उसने उसकी फेसबुक अकाउंट से लिस्ट निकाली, जो उसके गांव के, उसके आस पड़ोस के, उसके रिश्तेदार, सबको वो वीडियो उसने सेंड की। वो वीडियो एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास भी गई, जो 55 से 60 साल का व्यक्ति है, वो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फोन चलाता है। वीडियो उनके पास गई तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो हमारे गांव का है, तो उसने उस व्यक्ति को फोन करके बताया कि भैया आपकी इस प्रकार से एक वीडियो चल रही है, ये जहां से चली है, जिस आईडी से चली है, इसे बंद करवा दीजिए, पूरे गांव में आपकी वीडियो को फैलाया गया है। उस व्यक्ति ने, जिसकी वो वीडियो थी, उस व्यक्ति ने उस आईडी की रिपोर्ट ना करते हुए, जिसने इस न्यूड वीडियो को बनाया, उसकी रिपोर्ट ना करते हुए उल्टा जो है जिसने उसे जानकारी दी है उसकी तहरीर थाने में दी, जबकि ये गलत है, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो उसे जानकारी दी थी। और उस बुजुर्ग व्यक्ति को, 55 से 60 साल के व्यक्ति को चौकी इंचार्ज साहब उठाकर लाते हैं, उसका मोबाइल जब्त करते हैं और उसके साथ में मारपीट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी गलत मानसिकता के शिकार हैं। जो नारसन में चौकी इंचार्ज बैठे हैं, उनकी नजरों में हमारी औकात क्या है और हमारे समाज की औकात क्या है, वो आज हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया और किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ में व्यवहार किया गया। इस मामले को लेकर चौकी इंचार्ज साहब से, क्योंकि ये एक हमारे पदाधिकारी का मामला था, इसलिए मुझे भी इसमें जाना आवश्यक था। हम अपने पदाधिकारियों के साथ में गलत नहीं होते देख सकते हैं। हम लोग भी वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद जैसे ही अंदर घुसे तो पहले ही एक कांस्टेबल ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी कि कोई भी अंदर नहीं आएगा। अंदर से लॉक किया हुआ था, हमने कहा हम आए हैं, तो लॉक खोला गया। अंदर जाकर देखा कि ऑफिस में एक भी कुर्सी नहीं लगी हुई है। 2-4 साथी हमारे साथ में अंदर गए तो उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और आपकी जो ऑफिस है उसमें एक भी कुर्सी नहीं लगी हुई है। तो मतलब उनका, चौकी इंचार्ज साहब का इस प्रकार का रवैया था कि हमसे तो जो भी मिलने के लिए आता है वो खड़ा होकर बात करता है। मैंने कहा इस जिले के होनहार कप्तान साहब, जो पूरे जिले में कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रत्येक पीड़ित वर्ग की बात सुनते हैं। उनके पास चाहे कोई गरीब चला जाए, चाहे कोई फटे कपड़ों में चला जाए, तब भी वो उसे कुर्सी पर बैठाकर बात करते हैं। एक ऐसे होनहार कप्तान के संरक्षण में आप लोग काम कर रहे हैं। मैं आपकी विचारधारा से प्रभावित नहीं हूं, क्योंकि आपके शब्द जो हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति ये बैतू वाले निकले हैं, हमारे प्रति जिस प्रकार से आपने व्यवहार किया है ये गलत है। इस प्रकार का व्यवहार तो आमजन के साथ में आपके ऊपर बैठे आपके कप्तान साहब भी नहीं करते हैं। वो भी आराम से, चाहे कोई भी गरीब मजलूम कप्तान साहब के पास में जाता है, अजय सिंह जी के, तो वो आराम से बैठाकर उसकी बात सुनते हैं। मैं उनके कार्य की तारीफ करता हूं और उनकी सराहना करता हूं, लेकिन जिस प्रकार का माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया हुआ है, मैं कप्तान साहब को भी मैसेज देना चाहता हूं, ये गलत माहौल बनाया हुआ है और एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए, क्योंकि यहाँ जो है बड़ी भारी संख्या में चमार समाज के लोग रहते हैं, एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए रात्रि के समय उसे पीटा गया, उसका मोबाइल जब्त किया गया, उसे गाली गफ्तार की गई
और रात्रि के समय जो है उसे पीटते पीटते जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसका मुकदमा जो है हम कोर्ट में बहुत जल्दी डालने वाले हैं। अब मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को स्पेशल मैसेज देता हूं। साथियों, जिस प्रकार का व्यवहार आज हुआ है मुझे बड़ा ही गंदा लगा, क्योंकि मैंने चौकी इंचार्ज साहब को एक बात बोली कि मैंने कहा, इंचार्ज साहब अगर आप के पास में कोई बड़ा अधिकारी आ जाए और आपके यहाँ चेयर की व्यवस्था नहीं है तो फिर कैसे करोगे। तो उनका अपना ही अंदाज था, क्योंकि नाम के पीछे कुछ लगा हुआ है और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जाति पर घमंड है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। मैंने उनसे कहा कि अगर अभी आपके क्षेत्र के सीओ साहब यहाँ जाए तो क्या करेंगे, क्या उन्हें भी खड़ा करके बात करेंगे। तो उनका कहना यह था कि मेरे कैबिन में चाहे कोई भी आए, मैं सबसे ऐसे ही बात करता हूं, मेरे कैबिन में कोई कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा यह गलत है। अगर यहाँ कोई भाजपा का कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अगर आ जाए तो आप अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाओगे। ये हमारे समाज के साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है मंगलोर क्षेत्र के अंदर। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, मैं भी समाज के ही लिए आज उस चौकी में पहुंचा था। और मैं जब भी समाज के साथ में कुछ गलत होता है तो मैं कभी भी ये बात को नहीं रखता हूं कि मैं एक पदाधिकारी हूं, एक प्रदेश लेवल का पदाधिकारी हूं। मैं बात रखने के लिए जरूर जाता हूं, चाहे चौकी हो, चाहे फिर थाना हो, कोतवाली हो, मैं अपनी बात रखने के लिए जरूर जाता हूं। लेकिन वहां के थाना अध्यक्ष जी के साथ साथ में ये अन्य लोग जिस प्रकार का व्यवहार हमारे लोगों के साथ में कर रहे हैं वो निंदनीय है। आप सभी साथी तैयार हैं? 15 तारीख में हम लोग जो है बड़ी भारी संख्या में, ये मेरे नौजवान साथी जो पुरका जी के मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी, और जिला हरिद्वार से प्रत्येक पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझे। मेरे अंदर कितना दर्द है, कितना मैंने आज सहन किया है एक परिवार को लेकर, कि एक परिवार से बुजुर्ग व्यक्ति को, जिसमें चलने का दम नहीं है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को फट्टे मारे जाते हैं। मेरे सामने उसके साथ में बैतू की गई, मेरे सामने कार्यकर्ताओं के साथ में बैतू की गई, हमारे साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। तो ये सरासर गलत है। मैंने ऐसा चौकी इंचार्ज या ऐसा कोतवाल आज तक नहीं देखा है। जब भी कहीं कार्यकर्ता गए हैं या पदाधिकारी गए हैं या कप्तान साहब के यहाँ भी हम लोग मिलने के लिए गए हैं तो बड़े ही मान सम्मान के साथ में बात की है। मैं कप्तान साहब के कार्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, कप्तान साहब का कार्य सराहनीय है, लेकिन कप्तान साहब आपको ये जानकारी जो है LIU के लोगों ने गलत दी हुई है। मंगलोर क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य को, आपके नाम को बदनाम किया जा रहा है, आपके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके नाम पर कहीं ना कहीं ये लोग गलत काम कर रहे हैं। आप इसमें एक बार संज्ञान लें, इसमें जांच करें। और आज जिस प्रकार का व्यवहार आपके चौकी इंचार्ज का रहा है, उन्हें अपनी जाति पर बड़ा गर्व है। जब शरीर पर वर्दी आ जाती है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा, ऐसे नेम प्लेट दिखाते हुए उनके उस पर लिखा हुआ था, उनकी जाति का नाम भी लिखा हुआ था, तो उन्होंने ऐसे नेम प्लेट करके मुझे दिखाया कि देख मैं कौन हूं। मैंने कहा आप कोई भी हो, वर्दी में बैठा व्यक्ति मुझे जो है समान लगता है, वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति हो। जिस व्यक्ति के शरीर पर वर्दी आ गई है वो किसी जाति धर्म समुदाय का नहीं है। लेकिन गलत मानसिकता के लोग जो है वहां बैठे हैं। वर्दी पहनने के बाद भी जब ये वर्दी पहनते हैं, ज्वाइन करते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं निष्ठापूर्ण कार्य करूंगा, मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा, मैं किसी में भेदभाव नहीं समझूंगा। यहाँ तो बहुत बुरी तरीके से भेदभाव हो रहा है। लोगों को घर से उठाकर बिना वजह, अरे आपको अगर जांच करनी थी तो आईडी की जांच करें। उनके जानने वालों को, उनके पास के लोगों को उस आईडी के द्वारा वीडियो भेजी गई तो उन्होंने उसे जानकारी दी। कौन सा गुनाह कर दिया? वो अपने गांव के व्यक्ति को जानकारी भी ना दे और आप उसे उठाकर लाकर फट्टे मारने का काम करते हैं और आप उसे जाति सूचक शब्द बोलते हैं। आप ये कहते हैं कि इस क्षेत्र के चमारों को सुधारने के लिए आया हूं, तुम्हारी औकात क्या है? मेरे सामने आपने इस तरह का व्यवहार किया है कि आप लोग जो है, यार कमाल की बात है। जो हम लोग इतनी आबादी में यहाँ पर कि आपके जैसे चौकी इंचार्ज पता नहीं कितने गए कितने आए, लेकिन आपने जिस तरह की हरकत की है उस हरकत का खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। मैं कप्तान साहब से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि कप्तान साहब 15 तारीख से पहले आप इसे मामले को संज्ञान में लें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपके कार्य की सराहना करता हूं और आप में काबिलियत है कि आप जो है जिस कार्य को करते हो उसको करके दिखाते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर आपके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके नाम को खराब किया जा रहा है। लोग जो है धूम में खड़े होकर तड़प रहे हैं, कुर्सियां साइड में लगवा दी जाती हैं। जब हमारे लोग जाते हैं, पहले कैबिन को लॉक किया गया, सारी कुर्सियां हटाई गई, हमें बताया गया कि कोई अंदर बैठा है, जबकि कोई अंदर नहीं बैठा था। हमें बुलाया गया और बुलाने के बाद हमने बड़े सम्मान से बात की, तो हमने कहा कि
जब कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आता है तो क्या आपका यही रवैया रहता है? आपके यहाँ तो कोई एक कुर्सी भी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आपसे बैठ के बात करे। तो उनका कहना यह है कि मेरे सामने तो चाहे कोई जिले का पुलिस का अधिकारी भी आए उसे भी खड़े होकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जाति से महान है। मैं किसी जाति विशेष के बारे में बोलने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शित किया है अपनी नेम प्लेट मुझे दिखाकर कि वो कहीं ना कहीं जाति से महान है। उनके अंदर कूट कूट कर भरा है जातिवाद, और ये घृणित मानसिकता के लोग बर्दाश्त नहीं होंगे। 208 लोग वीडियो से जुड़े हैं। मैं आपको आग्रह करता हूं ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। और 15 तारीख को ठीक 11 बजे